हेलो एवरीवन, मैं शालू आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल शालू लाइफ ब्लॉग में। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, आज आधी रात को फिर हम चल दिए, सवारी कहाँ चल दी आप सभी से आगे आगे वीडियो में आप सभी को जानने को मिलेगा। बट टाइमिंग आप सभी को बता दूँ तो अराउंड 8 बजे के आसपास में हम निकले थे। थोड़ा 10-5 मिनट पहले या फिर बाद में हो सकता है, क्योंकि जिस दिन हम निकले थे उस दिन हमने टाइम नहीं देखा, बिकॉज़ हम बहुत ही ज़्यादा परेशान थे उस दिन, बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इसीलिए हमने टाइम नहीं देखा। हमारा मन इतना आसान था मेरा और मेरे हस्बैंड का कि हम लोग टाइम बिल्कुल भी नहीं देख पाए। बस हमारा मन किया कि हमें बस थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, तो हम चलते हैं बाहर किसी अच्छी जगह, किसी ऐसी जगह जहाँ पर मन को शांति मिले। तो ज़्यादा करके मन को शांति कहाँ मिलती है आप सभी जानते ही हैं। नहीं जानते हैं या जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग जानते ही हैं। तो बस उसी जगह हम चले गए अपने मन को शांति देने के लिए। तो मैं आप सभी को बताऊं कि मेरे हस्बैंड ना इस दिन जल्दी आ गए थे, मंगलवार के दिन। तो जल्दी आ गए थे, तो वो घर में बैठे थे, तो वो ऊब रहे थे। तो उन्होंने कहा, अरे यार तुम तो कितना ज़्यादा ऊब जाती होगी, बिकॉज़ पूरा दिन तुम अकेले ही रहती हो। तो मैंने कहा हाँ, ये ऐसे ही मेरे साथ होता है, बट मैं अपने आप को इतना बिज़ी रखती हूँ कि मैं जल्दी नहीं उगती हूँ। तो ये आप सभी को पता है, पुल का नज़ारा है। तो यहाँ पर मैं भी हवा खाते मौज करते चली निकल ली। फिर मुझे भी बहाना मिला, उन्होंने कहा चलो फिर तुम्हें लेके चलते हैं कहीं। तो हमने कहा कहाँ चलेंगे, तो उन्होंने कहा चलो फिर हम बताएंगे रास्ते में। तो बस हम लोग पुल पर आए हैं और बस अब इसे पार करके जाने वाले हैं। तो आप सभी को बता दूं हम परेशान क्यों थे। परेशान इसलिए थे बिकॉज़ यार मेरा चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा है। आप सभी कहोगे कि ऐसी बात नहीं है, ग्रो तो कर रहा है, बट जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है ना, 2 साल में जब मैंने इतना, मुझे 2 साल से अब ज़्यादा हो गया है वाईटी पर, और जब इतना इतनी मेहनत करने के बाद आप सभी ऐसा रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो फिर यही टेंशन थी मुझे कि मेरी पढ़ाई या फिर मुझे यूट्यूब, दोनों में से एक को ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि 2 चीज़ें मैं लेकर एक साथ नहीं चल सकती हूँ। बस यही चीज़ थी जो हम परेशान थे, और चैनल को लेकर भी हम परेशान थे, क्योंकि 2 दिन से हमारा चैनल ठीक नहीं चल रहा था बिल्कुल भी। तो इसीलिए मेरा मन भी नहीं किया। आज मैं 2-3 दिन से आप सभी के साथ कोई वीडियो भी नहीं शेयर कर रही थी, मेरा मन ही नहीं हो रहा था। तो बस यही टेंशन थी जो हम दोनों पति पत्नी को लगा हुआ था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम चलकर मंदिर दर्शन करते हैं, बिकॉज़ भगवान की जगह से ज़्यादा शांति और कहीं नहीं मिल सकती। हम पार्क में भी जाते तो भी नहीं मिलता, और ऐसा नहीं है कि, लेकिन भगवान के यहाँ तो आप जानते ही हैं, मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। तो ये प्रयागराज के बड़े हनुमान जी जो हैं, लेटे हनुमान जी, उनका मंदिर है। और जब हम आए ना, तो यहाँ पर देखिए द्वार बंद था, भक्त लाइन लगाकर खड़े हुए थे, क्योंकि आरती हो रही थी, होने वाली थी। तो आप सभी जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आने वाले हो या फिर आ चुके हो, मैं उनको आने का मन बना रहे हो, तो मैं उनको बता दूं कि आप सभी जो हैं शाम की अगर आरती में आना चाहते हैं, तो यहाँ पर 8 बजे आरती शुरू हो जाती है। तो आपको इस टाइम पर पहुँच जाना होगा, और 8:30 बजे तक आरती चलती है। आप सभी जैसा कि देख सकते हो, हनुमान जी का बहुत भव्य ही आरती हो रहा है। मैं यहाँ पर वॉइस म्यूट कर देती
पर आरती हो रही है हनुमान जी की। और मैं आप सभी को बता दूं, ये जो ड्रम बज रहा है ना, ये जो छोटा सा बच्चा जो है जो घंटा बजा रहा है, इसे देखकर ना मैं भावुक हो गई यार। इसके बारे में सोचकर मैं रोने लगी। इसलिए नहीं कि ये मतलब इतनी कम उम्र में ये काम कर रहा है, ये इसलिए बिल्कुल भी नहीं। मैं इसके बारे में सोचकर इसलिए रोने लगी बिकॉज़ भगवान यार जिसको चाहते हैं उसी को अपनी सेवा में रखते हैं। बहुत कम लोगों को इनकी सेवा का अवसर मिलता है। और ये बच्चा कितना लकी है ना, हमसे तो बहुत ही ज़्यादा लकी है ये। और यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा, जब हम खड़े हुए थे तो इतनी पब्लिक नहीं थी, अभी देखिए बहुत ही ज़्यादा पब्लिक हो गई है। तो अभी दर्शन करने को मिला है, तो चलिए आप सभी भी दर्शन कर लीजिए बड़े हनुमान जी का। जो दूर हैं, जो नहीं कर सकते हैं पास आकर, वो आज मेरे वीडियो के थ्रू कर लें। तो इसके लिए तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना अगर नए हो। तो ये जो है राम जानकी का मंदिर है, यहीं अंदर ही हनुमान जी के मंदिर के परिसर में ही। तो वहाँ से दर्शन करने के बाद यहाँ भी हम लोगों ने दर्शन किया। उसके बाद अब जो है घर चलने की बारी आई। बट मुझे तो बार बार वही मैं अपने हस्बैंड से कह भी रही थी कि वो बच्चा मतलब कितना लकी है ना, कितना मतलब भगवान ने उसे मतलब इतना ज़्यादा अच्छा अवसर दिया है अपनी सेवा का। ऐसे भगवान किसी को भी नहीं रखते। तो यहाँ पर भगवान शंकर की भी प्रतिमा थी, तो वहाँ पर भी एक अखंड ज्योति जल रही थी। वहाँ से भी हमने आशीर्वाद लिया। और यहाँ पर मुझे लगता है हवन वगैरह होता है, बिकॉज हवन कुंड था, तो यहाँ पर हवन वगैरह होता है। और इस परिसर से बाहर जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। बड़ी शांति मिली है यहाँ आकर, सच में मन खुश हो गया। उस बच्चे को देखकर मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, मतलब मैं रोने लगी, थोड़ा नहीं मैं रोने ही लगी। और वो बच्चा मुझे देखने लगा। बाद में जब हम जानकी मंदिर के दर्शन कर रहे थे ना, वो मुझसे पूछा भी कि दीदी आप मुझे देखकर रो क्यों रहे थे। तो मैंने बस उसको स्माइल ऐसे पास कर दिया कि कुछ नहीं। बट मेरे मन में यही चल रहा था कि काश भगवान मुझे भी अपनी थोड़ी बहुत सेवा करने का मौका देते। और ये सारी चीज़ें देख कर ना रोड पर ऐसे मतलब कितने सारे लोग हैं यार जो अभी भी बेघर हैं और मतलब कैसे कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यही सारी चीज़ें मेरे मन में चल रही थी। और यहाँ पर हमने अपने स्लीपर्स जो हैं निकाल दिए थे, तो अभी वही यहाँ से पहनेंगे। तो यहाँ पर हमने इन आंटी को पैसे दे दिए हैं, बिकॉज़ अब जो भी हमारे लिए थोड़ी भी करे, हमें भी तो उनके लिए करना चाहिए ना। तो फिर यहाँ पर आप आओ, आपके पास जितना भी हो, ऐसा नहीं है कि आप 1000 रुपये दो, आप 10, 20, 50 जो भी देना हो आप दो। और इनको लगाना कि हम जो है बहुत बड़ा नोट इन्हें दे रहे हैं। ये 20 की नोट भी नहीं पहचान पा रही थी, बट हमने कहा नहीं ये बहुत बड़ी नोट नहीं है, आप रख लो इसे। फिर हमने इनको प्रसाद भी दिया मैंने। और उसके बाद हम वहाँ से जो है चले आए। तो हस्बैंड, वहाँ पर काफ़ी लेट हो गया था, 9:30 हो गया। तो हस्बैंड ने मेरे कहा आप चल के बनाओगी तो बहुत लेट हो जाएगा, हमें सुबह मतलब इन्हें तो जाना ही रहता है। तो उन्होंने कहा चलो हम रेस्टोरेंट में कुछ खा लेते हैं। तो मैं आप सबको बता दूँ, हमने मतलब इतना ज़्यादा हम टेंशन में थे ना, हमने जो खाया था सुबह में दोपहर में वो ही नहीं डाइजेस्ट हो पाया था अच्छे से। तो हमने सोचा हमें डिनर नहीं करना है, कुछ हल्का फुल्का लाइटली ही लेना है हमें। तो हमने यहाँ पर अपना ऑर्डर कर दिया है। और फिर इनकी और हमारी कन्वर्सेशन चलने लगी, वही की प्रॉब्लम जो थी हमारी कि हम कितने टेंशन में थे। मंदिर जाकर इतना अच्छा लगा, हमें सच में बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ। बट हमारी टेंशन वही थी और हम वही चर्चा कर रहे थे, मैं भी वही चर्चा कर रही थी कि इस पे इतना ज़्यादा मैंने अपना टाइम दिया इस चैनल पर, और फिर भी जो है किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। मेहनत में मैंने कहीं कोई भी कमी नहीं छोड़ी हुई है, बट फिर भी शायद भगवान को अभी मंजूर नहीं है, या फिर मेरी ही मेहनत में कोई कमी है, या फिर आप सभी अब बता सकते हो कि मैं क्या करूं कि मेरा चैनल जो है ग्रोथ करे। बिकॉज़ अब मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बस यही सब सोचते हुए हमारा आज का पूरा दिन, मतलब मंगलवार जो है वो पूरा निकल गया। फिर भी मंदिर जाकर तो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे और बहुत खुश थी मैं उसके बाद दर्शन करने के बाद। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर दे दिया है, उसके बाद हम कर रहे हैं थोड़ी सी बातें।
लड़की बच्चे हो गया देखिए देखो खिलावा देखो जहाँ पार्टी तो हमने ऑर्डर किया हुआ है मसाला डोसा और ये हमारा मसाला डोसा आकर हमारा इंतज़ार कर रहा है टेबल पर। बट ये जब आया ना तो ऐसे ही आया, ना चटनी आया ना सांभर आया, तो मुझे लगा ऐसे सूखा ही खाना है। तो मैंने कहा अरे ये सूखा थोड़ी ना अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा अरे वेट करो आ रहा है। तो ये हमारे आगे नारियल की चटनी और बहुत टेस्टी सा सांभर आया, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत इन्जॉय किया आज का दिन। सो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात के 10। तो अभी हम चल रहे थे सोने, तो सोचा आप सभी से थोड़ी बात कर लें और वीडियो का एंड भी कर दें। मतलब ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, तो बहुत अच्छा लगा आज की शाम। तो सच में बहुत अच्छी थी, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। और भगवान जब तक चाहे नहीं तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता है। बिकॉज मैं जब से आई हूँ 3 महीने से हमने कई बार प्लान्स बनाए। एक बार नहीं 2 बार मंदिर के पास गई भी, बट बाहर ही रह गई, अंदर नहीं जा पाई। और बर्थडे के दिन प्लान बना बट कैंसिल हुआ, वो भी नहीं हुआ। और आज ऐसे सडन ही प्लान बना और निकल गए। और मुझे पता नहीं था कि हम जिस टाइम पे जा रहे हैं इस टाइम पर आरती होने वाली थी वहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आरती में सम्मिलित होने के बाद। इवन शाम को बहुत भारी भारी लग रहा था। बस यही था मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और इससे ज़्यादा अच्छा शायद कोई और ब्लॉग हो भी नहीं सकता है। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो। और वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। शुभ रात्रि।